कभी सोचा है बिग बॉस, रोडीज या स्प्लिट्सविला नहीं होता तो क्या होता? अब ये मत कहना कि कुछ नहीं होता। बॉलीवुड की एक मूवी या एक म्यूजिक वीडियो में काम करने के लिए लोग अपनी चप्पलें घिसकर उसे छलनी कर दे, तब जाकर उन्हें कहीं कोई साइड रोल मिलता है और उससे भी कोई नहीं देखता। लेकिन ये तीनों शोज ऐसे हैं जिन्होंने कईयों की चप्पलें छलनी होने से बचा ली। कईयों के दम तोड़ते करियर को यहाँ ऑक्सीजन मिला, तो कईयों ने यहाँ से नेम, फेम और मनी को अपनी पेटी में भरकर ऐसा टेक ऑफ किया कि अभी तक उनके सक्सेस का प्लेन हवा में ही उड़ रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 11 बिग सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगी जिनकी लाइफ इन शोज में जाकर झिंगा लाला हो गई। एंड तक देखना, कहीं इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आपके फेवरेट स्टार का ना हो। बिग बॉस, सॉरी बिग बॉस, गैस निकल गया। मेरे 3 पराठे डाइजेस्ट हो गए। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। बिग बॉस 13 बिग बॉस की अब तक की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल सीजन रहा। उसकी टीआरपी और वॉच टाइम सबसे ज्यादा हाई थी। अब इसके कई सारे फैक्टर्स रहे होंगे, जिनमें से एक मेजर फैक्टर था सिडनास की केमिस्ट्री। मजेदार बात यह कि लोगों ने सिर्फ इन दोनों की केमिस्ट्री ही नहीं, बल्कि खुद इन दोनों को एज अ पर्सन भी काफी पसंद किया। अब इस शो में आने से पहले ही सिद्धार्थ काफी सक्सेसफुल टीवी एक्टर थे, लेकिन दिल से दिल तक के सेट पर अपनी को एक्ट्रेस और फ्रेंड रश्मि देसाई से झगड़े और शो को छोड़ने के बाद उनकी लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बिग बॉस का ऑफर आया और जिस जगह लोग कंट्रोवर्सी बनाते हैं, वहां वो अपनी उसी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करके निकले। पीपल लव्ड हिज रॉ, बोल्ड एंड अनफिल्टर्ड एटीट्यूड। याददाश्त बहुत कमजोर है मेरी, तो फिर आप शायद याद रखने लायक नहीं होंगे। वहीं शहनाज इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एट द शो एज पंजाब की कैटरीना। वो एक फेमस पंजाबी एक्टर और सिंगर थी जिसकी यूनिक बात करने के तरीके और हमेशा हंसते और हंसाते रहने वाले एटीट्यूड ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। दोनों का ही करियर बहुत ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका था कि तभी 2 सितंबर 2021 की सुबह पता चलता है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन शहनाज इज है, शी इज अ बिग स्टार राइट नाउ। बिग बॉस ने उसका नाम घर घर तक पहुंचा दिया। राखी सावंत को लोग पहले सिर्फ एक आइटम गर्ल या ड्रामा क्वीन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज पीपल लिटरली लव हर फॉर अ क्रेजी AF बट सुपर एंटरटेनिंग एटीट्यूड। एंड इट्स अ बिग डील क्योंकि ये बंदी 20-25 साल से इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिकी हुई है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है बिग बॉस के शो को। Rakhi got her first big popularity in 2006 when she did the first season of Big Boss. अब उसने भले ही वो शो नहीं जीता, लेकिन करियर तो चमक गया। उससे बहुत सारे रियलिटी शो के ऑफर आए। She did नच बलिए सीजन 3 in 2007, राखी का स्वयंवर in 2009 and राखी का इंसाफ in 2010। लेकिन इसके बाद से उसके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया। लोग उसे भूलने लगे। अब ऐसे टाइम पर जहां उसके सभी बाकी कंटेम्परेरीज थक हार के अपना ओनली फैंस पेज बना रहे थे, शी गॉट वन मोर चांस एट बिग बॉस सीजन 14, जिसे यूज करते हुए शी रीगेन्ड हर ओल्ड पॉपुलैरिटी। वो शो में फाइनल तक भी गई, लेकिन एंड में शी चोज टू वॉक अवे विद 14 लाख कैश। स्मार्ट इनफ। बिग बॉस 14 के बाद वो बिग बॉस 15 में भी गई, जहां टॉप 7 फाइनलिस्ट में आकर वो आउट हो गई। अब उसके इस एविक्शन पर खुद बिग बॉस ने एक बहुत ही सेंटिमेंटल भाषण मारा। ही सेड, राखी, शायद ऑडियंस चाहती है कि तुम इस शो में आती रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं जिताया। ऑडियंस का पता नहीं, लेकिन शायद बिग बॉस जरूर चाहते हैं कि राखी वहां आती रहे और उनके गिरते टीआरपी को उठाती रहे। नोरा फातेही कनाडा से इंडिया आई एक्ट्रेस बनने इन 2010। 2014 में उसे एक साइड रोल भी मिला इन द मूवी टाइगर रोर ऑफ सुंदरबन। उसके बाद उसने बाहुबली द बिगिनिंग और कई और तेलुगु एंड मलयालम मूवीज में आइटम सॉन्ग्स भी किए। लेकिन फिर आया 2015 और उसकी किस्मत झट से बदल गई। शी डिड वाइल्ड कार्ड एंट्री इन बिग बॉस सीजन 9 और वहां अपनी 3 हफ्तों की शॉर्ट जर्नी में ही शी बिकेम रियली पॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल फॉर हर कैट फाइट्स एंड रोमांस विद प्रिंस नरूला। बिग बॉस से निकलने के तुरंत बाद उसने झलक दिखला जा सीजन 9 का शो भी किया, जहां से उसकी डांसिंग स्किल बिग लेवल पर लोगों के सामने आई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 2018 में शी गॉट ऑफर फॉर एन आइटम सॉन्ग इन जॉन अब्राहम स्टारर मूवी सत्यमेव जयते। वो गाना था तिल पर।
अब नोरा के सक्सेस का आइडिया आप इससे लगा लो कि बिग बॉस में जाने से पहले वो एक डांस वीडियो के लिए 4 लाख रुपए चार्ज करती थी, जो कि अब 2 करोड़ हो गए हैं। After Big Boss in the professional division, it's been very, 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 very good. सनी लियोनी। आज सनी लियोनी का नाम सुनते ही जिस्म 2, रागिनी, MMS और कनिका कपूर एंड मीट ब्रॉस का बेबी डॉल सॉन्ग दिमाग में आ जाता है। आज लोग उसे एज एन एक्ट्रेस भी जानते हैं, लेकिन 2011-12 से पहले वो उस टाइम की मिया खलीफा थी। Her destiny changed when she participated in Big Boss 5 in 2011. उसके बाद 2012 से 2019 के बीच वो गूगल की मोस्ट सर्च्ड इंडियन सेलिब्रिटी बनी रही। इसके अलावा शी इज द ओनली बिग बॉस कंटेस्टेंट जिससे शो में ही फिल्म का ऑफर आ गया हो। हर फर्स्ट मूवी जिस्म 2 was released in 2012, which was commercially successful. प्रिंस नरुला। साल 2015 में जब प्रिंस रोडीज के लिए ऑडिशन देने जा रहा होगा, तब शायद ही उसने सोचा कि वहां से उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने ना ही सिर्फ वो शो जीता, बल्कि उसी साल स्प्लिट्सविला 8 और बिग बॉस 9 जीत कर हैट्रिक ही मार दिया। और ये सब 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही हो गया। वो एक कॉमन आदमी से किंग ऑफ रियलिटी शोज बन गया। साल 2016 में ही रीजॉइंड रोडीज एज वन ऑफ इट्स गैंग लीडर्स एज वेल। इसके अलावा उसने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे बड़ो बहू, गंगा और नागिन 3। उसने नच बलिए सीजन 9 में भी पार्टिसिपेट किया विद हिज वाइफ युविका चौधरी और उससे भी जीत गया। 2022 में भी ही डिड हिज 5th रियलिटी शो कंगना रनौट्स लॉकअप, जिससे वो नहीं जीत पाया। हालांकि उसी साल उसने अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च किया, प्रिंस नरुला म्यूजिक, जिसपे वो अपनी और अपनी वाइफ की म्यूजिक वीडियोस लॉन्च करता है। आसिम रियाज। आसिम इज अ मॉडल एंड एक्टर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बॉलीवुड में इसने डेब्यू किया था इन 2014 विद वरुण धवन स्टारर रोम कॉम मैं तेरा हीरो। उसके बाद 2019 में ये गया बिग बॉस और बस स्टार बन गया। उस शो के बाद उसे काफी सारे म्यूजिक वीडियोस के ऑफर आए। ही इज नोन फॉर रैपिंग एज वेल। उसका रैप ट्यून नाइट्स एंड फाइट्स वाज प्लेड एट टाइम्स स्क्वायर। आसिम की पॉपुलैरिटी का आइडिया आप इससे लगा लो कि जॉन सिना ने खुद उसकी फोटो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया था विदाउट कैप्शन एज ही इज नोन फॉर। आसिम बिग बॉस 13 का लोएस्ट पेड कंटेस्टेंट था, जिसे 60,000 पर वीक मिलता था। हालांकि बाद में वो शो का रनर अप रहा और आज उसका नेट वर्थ लगभग 20 से 25 करोड़ है। रणविजय सिंघा। ये बंदा MTV रियलिटी शोज का किंग है। He is the first winner of Roadies. That was year 2003 जब उसने इसका ऑडिशन दिया और इस शो एंड MTV चैनल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा ही बन गया। वो कभी होस्ट, कभी जज, तो कभी गैंग लीडर बनकर रोडीज में दिखता ही रहा। और अब तो ऐसा हो गया है कि उसके बिना वी कांट इवन इमेजिन दिस शो। तो ही हैज अनाउंस्ड टू लीव इट इन 2022 ड्यू टू अनसर्टेन रीजंस। होप ही जॉइन्स इट अगेन और बेटर ही डजंट, क्योंकि अब रोडीज में वैसे भी पहले जैसी बात नहीं रही। एनीवेज, रोडीज के अलावा उसने MTV के कई शोज होस्ट किए। इसके अलावा ही ऑल्सो डिड मेनी हिंदी एंड पंजाबी मूवीज। In 2021 and 2022 he was at Shark Tank and फिलहाल he is part of the Netflix web series Mismatched, where he's loved for his role of Professor Siddharth Sinha. बानी जे। बानी is also among the stars जो सिर्फ एक रियलिटी शो करने के बाद ही चमक गई। लोग बिग बॉस के बाद शहनाज के ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर तो आप पागल ही हो जाओगे। This is her in Roadies for audition in 2006. अगर आप मेरे स्कूल में जाओगे तो मैं तो आई एम जस्ट स्टैंडिंग आउट राइट नाउ, क्योंकि जो लोग बाहर हैं वो ऐसे ड्रेस करते हैं। मेरे स्कूल में अगर जाओगे हर दूसरा बंदा ऐसे ही ड्रेस करता है। Those lame ones on Instagram, people keep DMing you, yeah. Did you fall from heaven? Because you must be an angel. Stuff like that. Like, ओह, ये है ट्रांसफॉर्मेशन की माँ। तो रोडीज 4 में ही रनर अप रही। इसके अलावा उसने इसके कई सीजन्स भी होस्ट किए। शी जॉइंड बिग बॉस 10 एज वेल, वेयर शी वाज द फर्स्ट रनर अप। और शो से निकलने के 3 साल बाद ही शी गॉट हर बिगेस्ट ब्रेक इन 2019, दैट इज द मोस्ट फेमिनिस्ट वेब सीरीज एवर, 4 more shots. उर्फी जावेद। टुडे पीपल नो हर फॉर अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल की संस्कारी लड़की से किया था। उसने 2016 से 2020 के बीच काफ़ी सीरियल्स में साइड रोल किया। उर्फी को पॉपुलैरिटी मिली बिग बॉस OTT सीजन 1 से इन 2021। वहाँ लोगों ने उसके यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल को सबसे पहली बार देखा जब उसने लिटरली एक बिन बैग से
एक सेक्सी ड्रेस बनाकर पहन ली और उस एक बिन बैग ने उसकी किस्मत बना दी। 2022 में शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सर्च एशियन सेलिब्रिटीज अहेड ऑफ जानवी कपूर एंड दिशा पाटनी। पहले लोग इसके कपड़ों को लेकर कितना ही क्रिटिसाइज क्यों ना करते हो, लेकिन आज तो वो भी उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते नहीं थकते। आयुष्मान खुराना। आयुष्मान did his debut in 2012 with Shudit Sarkar's movie Vicky Donor और उसके बाद से he became really famous. People also loved him for his song Panida, जिसके लिए he got his first Filmfare for the best male playback singer. But do you know कि उन्हें ये मूवी रोडीज की वजह से ही मिली थी। He participated in the very second season of Roadies in 2004, जिसका ये विनर भी रहा। आप ऐसे नहीं हैं क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? मैं बेवकूफ़ असली में सीरियसली ऐसा हूँ, मुझे पता मैं कैसा हूँ। आप असलियत में ऐसे हैं? असलियत में ऐसा। भगवान बचाए। उसके बाद एज ही वॉज अ मास कॉम स्टूडेंट एज वेल, उसे दिल्ली के बिग FM में जॉब भी मिल गई। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी से खुश होकर ही सुजीत सरकार ने बिना किसी ऑडिशन उसे विकी डॉनर मूवी का ऑफर दे दिया इन 2012, जिसके लिए ही वन हिज बेस्ट डेब्यू एक्टर फिल्मफेयर अवार्ड। You're getting launched as an actor and a singer and getting awards for both things, acting and singing, which is great. आयुष्मान वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिसे बस एक प्लेटफॉर्म पर पाने की देर थी। ही गॉट इट विद रोडीज एंड टुडे ही रूल्स आवर हार्ट विद हिज एक्टिंग एंड सिंगिंग। आप इस पर क्या सोचते हो? खैर कमेंट में हमें लिखकर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीस आउट।